नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अलवर से बड़ी खबर, जहां पर आर्य नगर में डकैती और बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बना करके डकैती की गई है। आपको बता दें कि मकान की बाउंड्री कूद करके घर में 5 बदमाश घुसे और करीब 1 घंटे तक बंधक बना करके रखा गया। घर में लगे सीसीटीवी में बदमाश कैद हुए हैं। डकैती की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बना करके मारपीट भी की गई है। बेटा परिवार के साथ शादी में जो है शामिल होने के लिए गया हुआ था और लाखों रुपए की नकदी और सामान जो है बदमाश लेकर के फरार हो गए हैं। चिनार स्कूल के मालिक हैं पीड़ित नीरज गर्ग। तो ये बड़ी जानकारी आपको अलवर से दे रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। देखिए, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है और डकैती की घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हमें सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में हमें सूचना मिली थी कि रात को 2-2:30 बजे इस सेक्टर 1 कोतवाली थाना इलाके में 5 नकाबपोश आए, जिन्होंने ये नीरज जी है इनके मकान में पिन पॉइंट डकैती करी। सर, कितना कैश कुछ अंदाजा है लगाया अभी तक? ये घर वाले भी देख रहे हैं कितना क्या है, 10 से 15 लाख रुपए बता रहे हैं। तो बुजुर्ग दंपति को भी बंधक बनाया गया? जी हाँ। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, 1 घंटे तक दंपति को बंधक बनाया, उसके बाद से कैश लेकर के फरार हो गए। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई पूरे मामले में की जा रही है? जी, ये पूरा जो मामला है कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित आर्य नगर का मामला है। आर्य नगर में नीरज गर्ग का मकान है, जिसमें अज्ञात जो बदमाश हैं वो रात को बाउंड्री कूद कर अंदर घुसे थे और अंदर घुसने के बाद में उनके जो नीरज गर्ग के जो माता पिता थे, उनको बुजुर्ग थे, उनको बंधक बनाया गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद में नकाबपोश बदमाश हैं वो यहाँ से फरार हो गए और सुबह जब मामले का पता लगा तो स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर है, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। और जो सीसीटीवी कैमरे जो है जिनमें जो बदमाश जो कैद हुए हैं उसके बारे में जो है फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि जो नीरज गर्ग थे वो अपने परिवार के साथ में उत्तर प्रदेश की रिश्तेदारी की शादी में गए हुए थे। उसके बाद में यहाँ पर जो उनके माता पिता जो बुजुर्ग थे वो ही घर पर अकेले थे और पीछे से इस तरह की उनको बंधक बना के और डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया और लाखों रुपए जो है उनके यहाँ से पार हो गए। नितिन, सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई है। क्या बदमाश के चेहरे अभी तक पहचाने जा सके हैं? क्या अभी उनको पकड़ा गया है? पुलिस का कोई बयान आया है क्या पूरे मामले में? जी, नीरज गर्ग का जो मकान है उसमें जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, उस सीसीटीवी कैमरे में जो है जो अज्ञात जो नकाबपोश बदमाश आए थे वो कैद हो चुके हैं। पुलिस वो पूरे जो फुटेज है वो खंगालने में लगी हुई है और पूरा जो मामला है यहाँ पर सीओ सिटी जो अंगद कुमार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जो थाना प्रभारी जो नरेश शर्मा हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। पूरा घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जो बुजुर्ग जो माता पिता थे नीरज गर्ग के, उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है कि किस तरह से आए थे। जैसा कि उन्होंने बताया बुजुर्गों के उनके पास में कुछ हथियार भी थे, लेकिन इस पूरे मामले की जो है पुलिस पूरी तरह जांच पड़ताल कर रही है कि कौन लोग थे, किस तरह से आए थे, किस तरह की योजना बनाकर आए। खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन की टीम पर हमला हुआ है। अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान यह हमला किया गया। कोठारी नदी में बजरी खनन की सूचना मिली थी और प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंची तो पथराव किया गया। पटवारी घायल हो गया। प्रशासन की टीम जो है थाने पहुंची, मामला दर्ज करा दिया गया है। देर रात तक मांडल पुलिस जो है दबिश देती रही। तो ये बड़ी जानकारी आपको भीलवाड़ा से दे रहे हैं, जहां पर प्रशासन की टीम पर हमला किया गया है। प्रशासन की टीम को सूचना मिली कि बजरी खनन हो रही है, तो वहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो पहुंचा और उसके बाद से जो है हमला किया गया है। अब जो है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि पथराव किया गया प्रशासन की टीम पर। पटवारी घायल बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला किया गया। कोठारी नदी में बजरी खनन की सूचना मिली थी, पुलिस वहां पर पहुंची थी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली तो टीम पहुंची और हमला किया गया। पटवारी घायल बताया जा रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो भीलवाड़ा जिला प्रशासन और पुलिस है लगातार अवैध बजरी खनन के खिलाफ और बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार
बीते दिनों से कार्रवाई किया जा रहा है और इस कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। सूचना मिली थी कि मांडल क्षेत्र में कोठारी नदी के यहाँ पर अवैध बजरी खनन हो रहा था, उसको रोकने के लिए ये टीम पहुंचती है। जब टीम पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जो अवैध बजरी खनन माफिया है उनमें हलचल बढ़ जाती है और वह टीम को रोकने का प्रयास करते हैं। उसी दौरान टीम पर हमला भी कर दिया जाता है और टीम पर पत्थरबाजी भी की जाती है। इसमें एक प्रशासन के अधिकारी चोटिल हो जाते हैं और जो गाड़ी है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसको देखते हुए जो प्रशासन की टीम थी मांडल पुलिस थाने पहुंचती है और मामला दर्ज कराती है। एसपी धर्मेंद्र सिंह के दिशा निर्देश पर जो डिप्टी है मेघा गोयल लगातार देर रात से ही बजरी माफियाओं को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है, धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और जो बजरी माफिया हैं जिन्होंने हमला किया है उनकी पुलिस द्वारा तलाश जारी है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, टंकी पर चढ़ने का यह पूरा मामला है और 12 घंटे से पानी की टंकी पर प्रदर्शन किया जा रहा है। 6 साल के बच्चे को लेकर के टंकी पर प्रदर्शन हो रहा है। 2 महिलाएं और 1 पुरुष ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जमीनी विवाद के निपटारे की मांग को लेकर के प्रदर्शन की एक खबर है और सिंचाई के लिए पाइप डालने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद के बाद पुलिस ने शांति भंग की धारा में गिरफ्तार किया और रात भर मानपुर डीएसपी और एसएचओ जो है समझाइश करते रहे। तो दौसा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सिंचाई के लिए पाइप डालने पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। उसके बाद से तस्वीर देखने को मिली जहां पर टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची, डीएसपी मौके पर पहुंचे, एसएचओ मौके पर पहुंचे। समझाइश की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। 12 घंटे हो गए हैं पानी की टंकी पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और 6 साल के बच्चे को लेकर के टंकी पर जो है प्रदर्शन करने की ये खबर है, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। जमीनी विवाद के निपटारे की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी जमीन जो संपत्ति है अलग, उनसे वो खाली नहीं कर रहे हैं और ये है जो जमीन का विवाद है, जमीन और उड़ा नहीं हटा रहे हैं। थाने में जाते हैं तो पुलिस हमको ही बंद कर देती है, एफआईआर नहीं लेती है हमारा। पहले एक बार मेरा दोनों भाई और भाभी ऊपर चढ़े हैं टंकी पे, प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इस ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी हमने परिजनों को सुना, उनका ये कहना है कि जमीनी विवाद का ये पूरा मामला है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसी वजह से जो है टंकी पर चढ़े हैं। अभी क्या कोई समझाइश हुई है? बिल्कुल, लगातार रात से ही समझाइश के दौर जारी हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, खुद सिकराई के एसडीएम मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा मानपुर डीएसपी, संबंधित थाना अधिकारी सभी समझाइश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समझाइश से सफल नहीं हो पाई है। और जो परिवार के 4 सदस्य हैं वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और एक छोटा सा बच्चा जो करीब 6 साल की उसकी उम्र है वह भी उनके साथ है और पानी की टंकी पर रात भर प्रदर्शन किया गया है। मांग यही है कि कोई जमीनी विवाद है उसका निस्तारण किया जाए। कल जो मांग थी वो ये थी कि एक तरफा पुलिस पर कार्रवाई के आरोप लगाए थे, तो पुलिस ने तहसीलदार के समक्ष जो शांति भंग के आरोप में जो आरोपी गिरफ्तार किया था उसे छोड़ दिया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जमीन का विवाद जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक पानी की टंकी पर चढ़कर इसी तरह प्रदर्शन किया जाएगा। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 3 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो पानी की टंकी है जिस पर जो है परिवार चढ़ा है और उसके बाद से कई तरीके की मांगे भी की जा रही हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, समझाइश की कोशिश की जा रही है। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भजनलाल के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम क्या क्या रहने वाले हैं। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी सेवन से जो है मुलाकात करेंगे सीएम। सुबह 11:30 बजे सीएम निवास पर यह मुलाकात होगी और दोपहर 12 बजे ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे। दोपहर 3 बजे सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक सीएम भजनलाल लेने वाले हैं और शाम 5 बजे पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक सीएम भजनलाल जो है आज लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम सीएम के आज प्रस्तावित है वो आपको बता रहे हैं। 3 बजे सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा करेंगे और सुबह 11:30 बजे का समय होगा जब सीएम निवास पर जो है मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन से जो है सीएम भजनलाल मुलाकात करेंगे और दोपहर 12 बजे ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। 3 बजे सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक सीएम लेने वाले हैं और शाम 5 बजे पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक सीएम भजनलाल लेंगे।
और खबर कोटा से है, जहां तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और मृतक 67 वर्षीय लादू राम तेली जो है बिजोलिया के भूती गांव का निवासी था। माताजी के मंदिर के दर्शन करके घर लौटते समय बिजोलिया के पास हादसा हुआ। गंभीर घायल लादू राम को हालांकि कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिछले करीब 2 सप्ताह से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। लादू राम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ होटल से सूचना मिली कि आपके सर्कल का रहने वाला एक लाल तेली है, जिसकी दिनांक 7/11/2023 को देवगढ़ पुलिया के पास में एक्सीडेंट होने से उसको इलाज है तो यहाँ कोटा बिजली से रेफर किया था। कोटा लाए थे, कोटा से उसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई है और लाश मोर्चरी में रखी हुई है। जोधपुर के MDM अग्निकांड में बुरी तरह झुलसी महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रविवार को अस्पताल के एक्यूट केयर वार्ड में आग लगने से यह हादसा हुआ था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए रिपोर्ट। हार गई जिंदगी, रोते बिलखते परिवार के लोग। कौन जिम्मेदार, किस पर लगाएं आरोप? उम्मीदें जब टूटती हैं और सब कुछ आंखों के सामने ही खत्म हो जाता है तो कुछ ऐसे ही मंजर नजर आता है, जहां सिर्फ और सिर्फ दर्द और बेबसी का साया होता है। रविवार रात मथुरादास माथुर अस्पताल के एक्यूट केयर वार्ड में आग लग गई थी, जिसमें बुरी तरह झुलसी महिला जिंदगी की जंग हार गई। उसकी मौत की खबर ने परिवार को तोड़ कर रख दिया, जिसके बाद परिवार का दर्द आंखों के रास्ते बाहर आने लगा। महिला का बेटा मां को याद कर फूट फूट कर रोया। पति भी बेबसी में कभी खुद को तो कभी बेटे को संभालते दिखा। गंभीर बीमारियों से जूझ रही 30 वर्षीय इंदिरा नामक एक मरीज मथुरादास माथुर अस्पताल के एक्यूट केयर वार्ड में एक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गई थी। दरअसल 2 दिन पहले देर रात वार्ड में अचानक उसके बेड पर आग लगी और इस घटना में महिला का चेहरा, कंधा और गला बुरी तरह से झुलस गया था। अस्पताल प्रशासन के सूत्रों की माने तो इस दौरान मरीज का जो तीमारदार था वो उसके पास बैठकर बीड़ी पी रहा था और इस दौरान उसकी आंख लग गई और बीड़ी के कारण यह हादसा पेश आया। वहीं पीड़िता के पति का कहना है कि मैं वार्ड के अंदर बीड़ी नहीं पी रहा था और अचानक उसके ऑक्सीमीटर के तार से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और उसका ऑक्सीजन मास्क जलने लगा और इसके साथ ही उसके शरीर ने आग पकड़ ली, जिसे उसके पति ने ही बुझाया था। आग से बुरी तरह झुलसी महिला दुनिया को अलविदा कर चुकी है, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। पीड़ित परिवार अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है और अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला के परिवार वालों के बीड़ी पीने से एक्यूट केयर वार्ड में आग लग गई, जबकि पीड़ित परिवार बीड़ी पीने के आरोप से पहले भी इनकार कर रहा था और अब भी। बीड़ी नहीं पी थी, हमें खुद पास में था। मैंने साहब आप क्या काम करते हो? हाँ, मैंने साहब खेती का काम करते हैं। कहाँ रहते हो? हम कमला रहते हैं साहब, संजाड़ा की टाणी। कितने बच्चे हैं आपके? आपके बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे 2 है साहब। क्या क्या है, लड़का है लड़की है? 2 लड़का है साहब। एक तो ये है, एक छोटो है साहब, घरे है। 2 लड़का है साहब। कितने टाइम से भर्ती थी यहाँ पे? 12 तारीख को यहाँ एडमिशन किया।
एक्यूट केयर वार्ड में आग लगने के बाद मामले की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन ने जो कमेटी गठित की थी, अभी उसकी जांच आनी बाकी है। लेकिन इस बीच महिला की मौत के बाद कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मामले की जानकारी ली। पीड़ित परिवार ने एक तरफ अपने एक सदस्य को खो दिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो अस्पताल जांच रिपोर्ट आने से पहले ही पीड़ित परिवार पर केस करने की तैयारी कर रहा है। ये रहेगी कि चप्पा चप्पा हमारे गार्ड्स जो हैं वो थोड़े सचेत रहें कि ये जहां पे भी ऐसी छोड़ के जाते हैं, देर रात कार्यवाही होती है, जो देर रात कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो आगजनी के हों चाहे वो हो, उनको रोकने की पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं। कुछ डायरेक्शंस भी निर्देशित किए हैं हमने कि चेकिंग की जाए, रैंडम चेकिंग की जाए, लोगों के बीड़ी जो पीते हैं अस्पताल परिसर में उन पे फाइन लगाया जाए 200 रुपए का। अस्पताल प्रशासन के जरिए गठित की गई जांच कमेटी की रिपोर्ट कितनी सटीक होगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन इस बीच अस्पताल प्रशासन के आरोप खुद सवालों के घेरे में है। पहला सवाल ये कि जिस एक्यूट केयर वार्ड में महिला मरीज भर्ती थी, वहां नियम के मुताबिक मरीज की देखभाल के लिए 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर लगाए जाते हैं। ऐसे में हादसे के वक्त सब कहां थे? दूसरा, अगर मरीज का तीमारदार इतने संवेदनशील वार्ड में बीड़ी पी रहा था तो उसे रोका क्यों नहीं गया? सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर बीड़ी पीने से आग लगी तो आखिर उसे प्लास्टिक की बाल्टी में आग क्यों नहीं लगी जिसमें बीड़ी के टुकड़े डाले गए थे? सवाल ये कि क्या घटना के बाद बीड़ी के जले हुए टुकड़े वहां लाकर किसी ने रखे ताकि अस्पताल अपनी गलती पर पर्दा डाल सके? कि मरीज जो है उसके परिवार से लोग इतने गरीब स्थिति में हैं कि अब शव को ले जाने के पैसे तक उनके पास नहीं है। वो मदद की गुहार कर रहे हैं कि उसकी पत्नी का इंदिरा का शव जो है उसके गांव जैतारण कोई पहुंचा दे तो उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। फिलहाल इंतजार है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करे और वहीं उस मृतक के पति का इंतजार है कि कोई उसकी मदद करे। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान। जो टोंक थप्पड़ कांड में नया मोड़ आ गया है। किरोड़ीलाल मीणा थप्पड़ कांड विवाद में टोंक जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा समेत 53 आरोपियों से मिले। इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा समरावता गांव पहुंचे, जहां किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि समरावता में उपद्रव करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और जिन अधिकारियों ने रात अंधेरे में उपद्रव मचाया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। भाई भी वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे जुडिशरी है, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है। अब कोई माना ऐसे भी होते हैं कि कोई उल्टी सीधी बात लिख दें, उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। अब ये ज्यादा आपके गांव में आएंगे भी नहीं, नेता आते जब आएंगे, वैसे आएंगे नहीं। और सरकार की तरफ से जिन अधिकारियों ने जो गलती की है, रात के अंधेरे में जो यहाँ बवाल मचाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितना भी नुकसान हुआ है किसी का, चाहे वो वाहनों का हो, चाहे मकान का हो, चाहे कोई और प्रॉपर्टी का हो, उस सब की भरपाई सरकार करेगी और निर्दोषों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चूंकि गिरफ्तार हो गए तो उनकी जमानत तो अदालत से ही। देखो ऐसा है, लीपा पोती का तो सवाल नहीं उठता, पर ऐसा लग रहा है, मैं गांव में जाके पूछूंगा, वो कहेंगे भाई मांग उनकी रहेगी गांव वालों की। मैं इसीलिए विशेषकर जा रहा हूँ, आसपास के प्रमुख लोग भी आएंगे, वो कहेंगे जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग करेंगे तो मुख्यमंत्री से उसको भी पूरा कराएंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने यूडीएच के तत्कालीन प्रमुख सचिव और प्रदेश के सीनियर आईएएस ऑफिसर कुंजीलाल मीणा को 12 लाख रुपए की रिश्वत से जुड़े एक चर्चित मामले में क्लीन चिट दी है। दरअसल एसीबी ने करीब 1.5 साल पहले एक ट्रैप केस में अनुसंधान पूरा कर उदयपुर की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की है। देखिए रिपोर्ट। 12 लाख रुपए रिश्वत कांड मामला, आईएएस कुंजीलाल समेत कई अफसरों को क्लीन चिट। चार्जशीट में रिश्वत कांड में भूमिका से इंकार। 12 लाख रुपए रिश्वत कांड में यूडीएच के तत्कालीन प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा और विभाग के दूसरे अधिकारियों को एसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। एसीबी ने माना है कि फाइल पास कराने के नाम पर वसूले गए 12 लाख रुपए के मामले में इन अफसरों की भूमिका नहीं थी।
एसीबी ने घूस लेते गिरफ्तार दलाल को ही आरोपी मानते हुए उसके खिलाफ उदयपुर में एसीबी मामलों की विशेष अदालत में चालान पेश कर दिया है। एसीबी की जयपुर टीम ने इस मामले में साल 2023 में केस दर्ज किया था, जिसमें तत्कालीन यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, संयुक्त सचिव मनीष गोयल और सहायक अनुभाग अधिकारी हरिमोहन मीणा के अलावा उदयपुर के रहने वाला दलाल लोकेश जैन आरोपी था। 90 के तहत भू रूपांतरण की फाइल में एनओसी दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में एसीबी ने सीनियर आईएएस कुंजीलाल मीणा और यूडीएच के तत्कालीन अधिकारियों को राहत प्रदान की। इस संबंध में एसीबी ने उदयपुर की विशेष अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें महज दलाल लोकेश जैन को आरोपी माना है, बाकी सीनियर आईएएस कुंजीलाल मीणा उसके अलावा अन्य अधिकारियों को क्लीन चिट दी है। दरअसल साल 2023 में उदयपुर में एसीबी मुख्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी जमीन के 90A के तहत भू रूपांतरण की एनओसी दिलाने के लिए दलाल लोकेश जैन ने लाखों रुपए की रिश्वत मांगी। इतना ही नहीं, यूडीएच के टॉप के अधिकारियों से जान पहचान होने की बात भी कही, जिनकी मदद से उसे जल्दी एनओसी मिल जाएगी। जिसके बाद एसीबी की स्पेशल यूनिट ने शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें दलाल लोकेश जैन ने यूडीएच के तत्कालीन प्रमुख सचिव समेत दूसरे अफसरों के नाम भी लिए। लेकिन 8 मई 2023 को एसीबी की जयपुर से उदयपुर पहुंची टीम लोकेश जैन को 12 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि उदयपुर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 8 मई 2023 को दलाल लोकेश जैन को ट्रैप किया था, जिसमें सामने आया कि लोकेश जैन यूडीएच के तत्कालीन अधिकारी कुंजीलाल मीणा और अन्य अफसरों के नाम पर रिश्वत की रकम मांग रहे थे, जिसके बाद एसीबी ने लोकेश जैन को ट्रैप किया। 1.5 साल बाद एसीबी ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की है, जिसमें माना है कि कुंजीलाल मीणा, मनीष गोयल और हरिमोहन मीणा का इस रिश्वत केस में हाथ नहीं है। दलाल के परिवादी से रिश्वत मांगने से पहले ही संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल फाइल आगे बढ़ा चुके थे। रिश्वत मांगने का सत्यापन 10 अप्रैल को हुआ, जबकि मनीष गोयल फाइल 23 मार्च को ही अपने टिप्पणी के साथ आगे बढ़ा चुके थे। परिवादी ने कई बार सचिवालय जाने की बात कही, लेकिन उसके 2 सचिवालय जाने की पुष्टि हुई। रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होने पर दलाल ने किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया। इस आधार पर एसीबी ने माना कि आरोपी ने अधिकारियों से मिलकर काम करने का झूठा आश्वासन दिया था। इसी तरह कुंजीलाल मीणा के खिलाफ भी आरोप साबित नहीं माने। एसीबी ने भ्रष्टाचार के आरोप से भले ही बरी कर दिया, लेकिन संयुक्त सचिव हरिमोहन मीणा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को लिखा है। एसीबी ने माना है कि हरिमोहन ने विभाग से जारी एनओसी के प्रति दलाल लोकेश को उपलब्ध कराई थी, जिसे दिखाकर दलाल ने परिवादी को दावा किया था कि ये काम उसी ने करवाया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।